प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अपने 3 गॉस के नियम पढ़ चुके हैं। पहला था किसी अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उसके लिए आपने पढ़ा था E = 2k λ/r या E इज प्रोपोर्शनल 1/r। फिर दूसरा पढ़ा था अपरिमित अचालक समृद्ध आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र E = σ/2ε0। और ये भी कहा था कि इस आवेशित परत के चारों ओर समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह आर पर निर्भर नहीं करता। तीसरा अपने आवेशित पट्टिका का कारण पढ़ा था, वो इसका दुगना होता है पहले वाले से। किसी अचालक पट्टिका से E = σ/ε0 होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि किसी गोलीय कोश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ये अपना टॉपिक है। तो अपन कहेंगे आपके पास एक कैपिटल आर त्रिज्या की एक गोलीय कोश है या खोखला गोला है। इस पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। अपन इस गोलीय कोश के कारण उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, उसकी सतह पर और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो अपन पहला पॉइंट अपन ये लेंगे कि इस गोली को उसके बाहर कैपिटल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पर कितना कैपिटल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो निकालना चाहेंगे। इसके लिए अपन स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार गॉस पृष्ठ निर्मित करते हैं। अपन जानते हैं गोला जो बिंदु आवेश होता है, इसके कारण ये अपना क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है और इसमें विद्युत क्षेत्र दिशा हमेशा त्रिज्या की दिशा में होती है, ऐसे बाहर की ओर निकलता है। तो ये E और dA के बीच में कौन क्या होगा, 0 होगा। तो अपन इस गोलाकार गॉसीय पृष्ठ पर गॉस का नियम लगाते हैं। गॉस का नियम आपको ध्यान है, E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA = σ/q/ε0। तो ये क्या होगा, σ/q = q, तो E dA cos 0 = q/ε0। E dA × डॉट = q/ε0। E dA इंटीग्रेशन ऑफ dA q/a E × a = q/ε0। क्योंकि a = 4πr² गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसलिए अपन लिखेंगे E डॉट 4πr² = q/ε0। E = 4π/ε0 q/r²। E = kq/r², या अपन लिखते हैं E = kq/r² × r कैप E is proportional to 1/r²। यानी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उनके केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा अपन ये कहना चाहते हैं कि गोलीय कोश की सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या होगा, गोलीय कोश की सतह पर ये स्मॉल r जो है वो r के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अपन क्या लिखेंगे, kq/R² लिख देंगे। ये सतह पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है। फिर अपन कहेंगे गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अपन कहेंगे कि खोखले गोले में या गोलीय कोश में आवेश उसकी बाहरी सतह पर होता है और उस गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र के आवेश क्या होता है, 0 होता है। जब आवेश नहीं है तो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा, अर्थात गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। देखिए आप, ये अपना गोलीय कोश है, ये सतह है, सतह पर अधिकतम होगा, इसके बाद ये क्या होता है, कम होता जाएगा और इसके भीतर क्या है, विद्युत क्षेत्र 0 है। अब अपन जानते हैं E = -dV/dr होता है। जो विद्युत विभव होता है वो या E = V - इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr होता है। तो dV/dr = 0, यहाँ E 0 है तो V क्या रहेगा, इस गोलीय कोश के भीतर तो V क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। यद्यपि वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। अब अपन इसका जो 5वां अनुप्रयोग है वो सेम ऐसा कैसा है। इसमें अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी स्फीयर जो होगा नॉन कंडक्टिंग होगा, इस पर चार्ज जो है वो अंदर बाहर सभी बिंदुओं पर समान रूप से वितरित होगा जहाँ उसको आवेश दिया जाएगा। जबकि चालक में क्या होता है, आवेश सिर्फ उसकी आउटर सरफेस पे ही रहता है। तो इसमें अपन ये कहेंगे कि ऐसा कैसा अपना ये जो ठोस गोला है, ये खोखले में ठोस गोला होगा, उसके अंदर बाहर भीतर सब जगह आवेश क्या है, Q समान रूप से वितरित है। इस गोले को उसके बाहर अपन विद्युत क्षेत्र निकालना चाहेंगे तो ये सेम प्रोसीजर है। इसमें E और dA की दिशा समान होगी, ये cos 0 डिग्री होगा, E डॉट A q/ε0 और ये के फॉर्मूला आएगा kq/r² = kq/r² × r कैप E is proportional to 1/r²। और सतह पर ये आएगा। अब गोले
इस अचालक गोले के भीतर कितना होगा वो अपन निकालना चाहेंगे। इसमें मान लीजिए भीतर ये P बिंदु है, ये स्मॉल r है डिस्टेंस, ये कैपिटल R से छोटा है। तो यहाँ मान लीजिए इसके अंदर जो छोटा गोला है उसके अंदर परिबद्ध आवेश क्या होगा, इसको अपना ये गोलीय गॉस प्रश्न निर्मित किया जिसमें Q डैश बराबर क्या होगा, Q अपन Q डैश जो वैल्यू होगा वो ये कहेंगे कि इस पूरे गोले में आवेश कितना था, Q था। एकांक आयतन में गोले का आवेश कितना होगा, Q/4/3 पाई r क्यूब। और फिर इस एरिया में कितना होगा, इस वॉल्यूम में कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको अपन Q डैश की वैल्यू निकाल देंगे, यानी चार्ज डेंसिटी इंटू आयतन, एकांक आयतन में आवेश का मान इंटू कुल आयतन इस छोटे गोले का। तो ये Q/r³ बटा r³ होगा। अब इसमें फॉर्मूले में अपन रखेंगे Q की जगह, Q डैश की जगह ये वैल्यू रख देंगे ये, और ये डी की वैल्यू a, और a की जगह अपन क्या लिखते हैं 4 पाई r²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें से r² है, ये r³ कटेगा, एक r बचेगा। तो अपन इसको कहेंगे E = kq/r³ इंटू r कैप, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू r, यानी गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के समानुपाती होगा। देखिए आप, ये E इज प्रोपोर्शनल टू r इनसाइड द स्फीयर, क्षेत्रफल अधिकतम फिर बाद में कम हो जाएगा। तो चालक गोले में तो क्या होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू r, सॉरी अचालक गोले में E इज प्रोपोर्शनल टू r, और चालक गोले में क्या होगा E = 0, जैसा कि गोलीय प्रश्न पता है। तो इस प्रकार अपने इसके 5 अनुप्रयोग पढ़े। इसमें आप देखिए कि गोले को और इसके दो जो भाग है वो सेम है। थर्ड भाग में अपने क्या करेगा, ये डिफरेंस Q डैश निकाल करके Q डैश की अपन वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू r। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आगे अपन अन्य टॉपिक पढ़ेंगे।